नमस्कार मित्रों, दोस्तों, जिन्होंने अपने बचपन में ये गिल्ली डंडा, अंताक्षरी और भागम भाग जैसे खेल खेले हैं, सच में उनका बचपन बड़ा ही खूबसूरत था। वो समय था 90s और 2000 के दशक का, जब बच्चों की ज़िंदगी में ये मोबाइल फ़ोन नाम का राक्षस नहीं आया था। बेशक उस ज़माने में हम एक एक रुपए के लिए रोते थे, लेकिन फिर भी हम चैन की नींद सोते थे। आज मैं आपको ऐसे ऐसे दृश्य दिखाऊंगा जिसे देखते ही आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे और आप कहीं दूर यादों की दुनिया में खो जाओगे। तो सारी टेंशन भूल जाइए और वीडियो में खो जाइए। दोस्तों, हमारा 90s का संडे इस सीरियल के इंतज़ार में गुजर जाता था। ये मोंगली का सीरियल किस किस को याद है? इसको देखने के लिए हम दूसरों के घरों में जाया करते थे। वो दिन अब लौट कर नहीं आ सकते। वैसे इस तस्वीर को देखकर आपको कुछ याद आ ही गया होगा। ये फिल्म सन 2002 में आई थी। इस फिल्म का नाम जानी दुश्मन था। इसमें एक साथ कई बड़े अभिनेताओं ने काम किया था। ये फिल्म बचपन में हमारी मनपसंद फिल्म हुआ करती थी। आपको बचपन में सबसे अच्छा कौन सा हीरो लगता था? नाम बताइए। हमारे गांव की रसोई बेशक गरीब थी, पर आज भी मॉडर्न रसोई इसके बराबरी नहीं कर सकती। किस किस ने ऐसी रसोई देखी है? एक जमाना था जब इस गाड़ी का एक छत्र राज था। अगर यह आज भी मार्केट में होती तो इसका जलवा बरकरार रहता। इस पर बैठने का ख्वाब कई लोगों का सिर्फ ख्वाब ही रह गया। इंक दवात को यूज करने वाली हम आखिरी पीढ़ी थे। इनका यूज क्या किसी ने किया है या फिर सिर्फ देखा ही है? इस फोटो को देखकर बताइए ये कौन सा सीरियल है। बचपन में हमने इस सीरियल को खूब देखा है। इसका इंतज़ार हमने बहुत ही बेसब्री से किया है। बताइए दोस्तों, ये वाला स्टोव किस किस ने देखा है? इन 4 हिंदी एक्ट्रेस ने माँ के किरदार को बखूबी निभाया। 90s के दौर में लोगों के दिलों पर राज किया करती थी ये। इनकी भूमिका हर फिल्म में 4 चांद लगा देती थी। चाय की पत्ती कभी ऐसे डब्बे में आती थी, शायद आप में से किसी को याद हो। बचपन में ऐसी दोस्ती किस किस ने निभाई थी? तस्वीर देखकर आप समझ तो गए होंगे। ये किताब याद है आपको? उन दिनों हम इन्हीं किताबों से पढ़कर हिंदी पढ़ना सीखते थे। इनका नाम ज्ञान भारती हुआ करता था। क्या आप बता सकते हो उन दिनों ये कितने रुपए में आती थी? ऐसे थे हमारे बचपन के खेल, जिसमें दिमाग भी तेज होता था और आंखें भी खराब नहीं होती थीं। हम बिना फ़ोन के कितने खुश थे। आज 2 साल का बच्चा भी फ़ोन चलाता है। हमारे ज़माने में ऐसी कटिंग होती थी, हमारी कुर्सी पर बैठकर सादा कटिंग कैंची से होती थी। बाल बिगड़ भी जाते थे तब भी फर्क नहीं पड़ता था। ये वो दौर था जब हम बिल्कुल सादा रहते थे। ये दौर बड़ा ही खूबसूरत दौर था। दूरदर्शन का यह वह दौर था जब न्यूज़ एंकर्स देश के रोल मॉडल हुआ करते थे और ये कमोबेश सभी आयु वर्ग में लोकप्रिय थे। बच्चे हों, युवा हों या फिर बुजुर्ग हों, सभी पर इनका जादू सर चढ़ के बोलता था। क्या आपको मंजरी जोशी याद हैं? अविनाश कौर, सरला महेश्वरी, सलमा सुल्तान, शोभना जगदीश, कोई आपको याद है? हाँ, यादों पर धूल की परत जरूर चढ़ गई होगी, लेकिन आज मैं उन्हें खोल देता हूँ, उस परत को हटा देता हूँ। मुझे यकीन है आपको ये सब याद करके अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगेगा। ये भारतीय टेलीविज़न का सुनहरा युग था। देश भर में एकमात्र चैनल दूरदर्शन उपलब्ध था। आज के न्यूज़ एंकर्स समाज के लिए कैंसर बन चुके हैं। लोग उनसे चिढ़ने लगे हैं, लेकिन 90s के न्यूज़ एंकर्स की दिलकश आवाज़ कानों में शहद घोल देती थी। क्या ज़माना था वो! उस दौर में जो मज़ा इन एंटीना के एक चैनल में आता था, वो आज फुल HD के 200 चैनल्स में भी नहीं आता। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। इसमें कुछ एंटीना आधुनिक दौर के लगे हुए हैं, यानी कि ये एंटीना बस जंग खा रहा है और चिड़ियों को पनाह दे रहा है। बचपन में ये पेप्सी किस किस ने पी है? याद है आपको? ये 1 रुपए की आया करती थी। ये हमारी फेवरेट हुआ करती थी। ये मामूली साइकिल नहीं, इमोशन है हमारा। गांव के लोगों का सुख हो या दुख हो, कभी हमसे नाराज नहीं होती थी। पहले तो ये दहेज में भी मिला करती थी। उस समय हमारे लिए ये किसी वरदान से कम नहीं थी, लेकिन आज इसने अपना वजूद पूरी तरीके से खो दिया है। एक दौर था दोस्तों जब आंगन का अलग ही महत्व होता था। हर घर में आंगन होता था। ये वो जगह थी जहाँ महिलाएं खुलकर हंसा करती थीं, गर्मियों में खाना बनाया करती थीं। लेकिन आज आधुनिकता के इस दौर में लोग आंगन का महत्व भूल ही गए हैं।
हमारी पूर्वजों की विरासत को समझौता हुआ एक मजदूर। ऐसे घर अब बस एक आधा ही बचे हैं, वक्त के साथ ये भी खत्म हो जाएंगे। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, ये लाइनें हमने अपने बचपन में रोज गुनगुनाई हैं। स्कूल जाते वक्त और स्कूल से आते वक्त हमने इन लाइनों को गुनगुनाया है। इन किताबों की खुशबू से हमारा बचपन सुनहरा बना है। इन किताबों ने ही हमें बिना मोबाइल के हंसना सिखाया है। साथ ही इन मीठे गुटकों ने हमारे बचपन में मिठास घोली है। इसका नाम चुटकी हुआ करता था, जो 1 रुपए के 2 पैकेट आते थे। शायद अब ये नहीं बिकती। ये हैं गुजरे जमाने का कैसेट। इनमें गाने तो आपने जरूर सुने होंगे। ये कैसेट प्लेयर हमारे लिए किसी दूसरी दुनिया के उपकरण से कम नहीं थे। इनको छूने से ही हमें जो खुशी मिलती थी वो हम बयां नहीं कर सकते। याद है दोस्तों, गर्मियों की छुट्टी में हम इन किताबों को पढ़ा करते थे। रोज नई नई कहानी ढूंढा करते थे। ये किताबें हमें गुजरे हुए हर मीठे लम्हे का हिस्सा बनाती थीं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ बेरंग सा दिखाई देगा, क्योंकि गांव का युवा शहरों में व्यस्त है। इसीलिए गांव की दीवारों का रंग अब उड़ने लगा है। कभी किसी जमाने में ये गलियां रंगीन हुआ करती थीं, यहाँ लोगों का मजमा लगता था। आज वीरान पड़े हैं ये रास्ते, अब कोई नहीं बचा इन घरों के वास्ते। 1990 के दशक में इसका भी एक टसन था। जब गर्मी में प्यास लगती थी तो हम इनको याद करते थे। आपके शहर में इसे क्या बोलते थे बताइए। 80s और 90s वाले इस तस्वीर को देखकर कुछ समझ रहे होंगे। ये तस्वीर हमारा मजा किरकिरा कर देती थी। ये था हमारे बचपन में खुशियों का पिटारा। इनको छू लेने से ही हमारा बचपन स्वर्ग बन जाता था। ये सामान एक साथ मिलना तो नामुमकिन था। बचपन में आपके पास कौन सा ज्योमेट्री बॉक्स था, जरा नाम बताइए, जरूर बताइएगा हमें। ये 1990 के दशक का एक सिनेमा हॉल है, सबको याद होगा। बालकनी स्टॉल और फर्स्ट क्लास में इन पिक्चर्स हॉल में टिकट के लिए बहुत ही मारामारी होती थी। जब फिल्म खत्म होती थी तो दूसरे शो के लिए बाहर जाने वाले गेट से लोग खड़े होते थे। क्या दौर था वो। इस पौधे का क्या नाम है, किस किस को पता है? आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते थे? ये घर सबूत है हमारे अतीत के गुजरे हुए पल का। कुछ ऐसे ही घरों में बचपन गुजरा है हमारा, जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। किसने इससे ब्रश किया है? जिसने भी किया है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये फ़ोटो तब की है जब लोगों से पूछकर रोटियां नहीं बनाई जाती थीं कि तुम कितनी खाओगे। खाना हमेशा इतना बनता था कि मेहमान कभी भी आते थे तो उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, क्योंकि तब लोग फ़ोन करके नहीं आते थे। पता नहीं कहाँ गई चूल्हे की वो सौंधी रोटियाँ। ये गांव की गलियां अब वीरान पड़ी हैं। इनमें कभी बच्चे खेला करते थे। कितने अच्छे दिन थे वो। पहले अप्रैल का महीना आते ही घर के आंगन में इस तरह बिस्तर लगे पड़ते थे। लेकिन आज सबके कमरे अलग अलग हैं और कूलर एसी का ज़माना है। अब ये लोग ये दौर भूल चुके हैं। अपने बचपन में ये बर्फ़ किस किस ने खाई है? याद है आपको? भरी दोपहर में ये बर्फ़ वाला आता था और ये एक की एक बर्फ़ आती थी। आपने ज़रूर खाई होगी। वीडियो देखकर आपका मन हल्का ज़रूर हुआ होगा। हमें दोस्तों बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप ऐसी ही वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अपने बचपन की यादों में गुम होकर ये वीडियो अपने 5 बचपन के मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक आप इंतज़ार करिए हमारी अगली वीडियो का। धन्यवाद।